नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा प्लेनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति खाना नंबर 2। जैसा कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि लाल किताब में सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रामर। सेम हम बृहस्पति 2 में भी ग्रामर के रूल्स को लेकर ही बृहस्पति 2 की प्रिकॉशंस, प्रेडिक्शंस और रेमेडीज को समझ पाएंगे। पहले हम समझते हैं कि खाना नंबर 2 क्या है, क्योंकि जब भी आपको किसी ग्रह को देखना है या समझना है तो सबसे पहले उसकी हाउस एनर्जी मैटर करती है कि वह ज़मीन किसकी है। यानी कि लाल किताब में लिखा गया है पक्के घर। खाना नंबर 2 को कहा गया है धर्म स्थान और गौ स्थान, यानी कि सबसे पवित्र जगह जो हमारे जीवन में मानी जाती हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, मस्जिद या गौ का स्थान यानी कि गौशाला। बृहस्पति खाना नंबर 2 में लिखा गया है जगत का धर्म गुरु या इल्म तालीम का मालिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होता है, ज्ञान की बहुत प्रकाशा उसमें देखने को आपको मिलेगी। ऐसा व्यक्ति बृहस्पति खाना नंबर 2 वाला जो है बहुत ही सूझवान होता है, अच्छा सलाहकार गिना गया है, उसकी सलाह दूसरे लोगों के काम आती है। अब हम ग्रामर के कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। खाना नंबर 2 जो है वह 10th हाउस से हमेशा जागता है, यानी कि 10 2 से जागता है, 2 10 से जागता है। 2 और 11 मिले मिलाए होते हैं। खाना नंबर 9 से जो बादल हैं वह उठते हैं। खाना नंबर 2 में टकराते हैं और खाना नंबर 4 में बारिश करते हैं। खाना नंबर 2 और 12 को साधु समाधि लिखा गया है। यह ग्रामर के कुछ पॉइंट्स हैं। खाना नंबर 8 की उल्टी दृष्टि 2 पर पड़ती है, 2 का असर 4 में, 4 का असर 6 में। यह है ग्रामर के कुछ पॉइंट्स। इन सभी को समझने के बाद हम बृहस्पति खाना नंबर 2 को एनालाइज कर पाएंगे, और इसके साथ साथ हमें देखना होगा बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 11 और 12। इन घरों में अगर बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हैं तो बृहस्पति मंदा असर देगा। कई बार बृहस्पति जब मंदा हो जाता है तो वह बुध बन जाता है। उसके बाद हमें कुंडली में बुध की प्लेसमेंट और बुध को जज करना होता है कि बुध कैसा है। अगर बुध अच्छा है तो बृहस्पति मंदा होकर भी अच्छा फल देगा। अगर बृहस्पति के साथ साथ बुध भी मंदा है तो बृहस्पति और बुध दोनों के फल खराब हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं खाना नंबर 2 में बृहस्पति के अमूमन क्या जो फलादेश हम कर सकते हैं, यानी कि जिसको लाल किताब में निशानियां दुरुस्ती बोली गई। जो खाना नंबर 2 का बृहस्पति वाला जातक होगा वह थोड़ा बात को लंबी कर बताने का शौकीन होगा, यानी कि उसको अच्छे से एक्सप्लोरेशन करने का शौक होगा। खाना नंबर 2 में लिखा गया है मसनूई शुक्र की बैठक, यानी कि राहु और केतु मिलकर मसनूई शुक्र बनाते हैं। राहु और केतु की यह बैठक भी है, इसीलिए लिखा गया है कि खाना नंबर 2 में राहु भी शरारत नहीं करता। और यहाँ पर ही लाल किताब में एक रूल है कि अगर बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो तो लिखा है मारक घर से गुरु भी डरता, यानी कि अगर खाना नंबर 8 में कोई प्लेनेट होगा तो भी बृहस्पति खराब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले जातक को खाना नंबर 8 में पड़े हुए ग्रह का उपाय अति आवश्यक हो जाएगा, तभी बृहस्पति ठीक हो पाएगा। यहाँ पर बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले जातक को हमेशा शुक्र के काम करने चाहिए, वह उसे बेनिफिशियल रहेंगे। बृहस्पति के कामों से मिट्टी नसीब होगी, यानी कि अगर वह बृहस्पति के काम करेगा तो मंदा असर होगा। ऐसे जातक को किसी भी धर्म स्थान में कोई मुखिया या कोई औहदा नहीं अटेन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। एक पूजा पाठ अपने एक लिमिट में करें तो उसका फल अच्छा होगा। शुक्र के काम कौन कौन से होते हैं, जैसा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के काम, गारमेंट्स के काम और मिट्टी के काम। आजकल तो बहुत काम आ गए हैं रिलेटेड। इंटीरियर डिज़ाइनर, टेंट हाउस, जितने भी शुक्र के अंतर्गत काम आते हैं सभी काम इस जातक के लिए बेनिफिशियल होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अगर कुंडली में मंगल बद हो जाए तो ऐसा लिखा है कि खानदान को तबाह तक कर देने वाला जातक होता है। वर्चुअल में एक स्पेशल कंडीशन है, अगर बृहस्पति खाना नंबर 2
में जब हो और वर्षफल में जब शनि खाना नंबर 2 में आ जाए, उस साल ससुराल में धन हानि के योग होते हैं, अपनी सेहत खराब रहती है, कई बार ससुराल से संबंध भी खराब हो जाते हैं अगर खाना नंबर 8 खाली हो तो। बृहस्पति खाना नंबर 2 के वक्त अगर बुध खाना नंबर 8 और शनि खाना नंबर 10 में हो तो धन हानि, सेहत खराब और कई बार तो कोई पुलिस केस या सजा तक होती देखी जाती है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और बुध खाना नंबर या बुध या राहु खाना नंबर 10 में हो जाए, तब शनि का उपाय बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर बृहस्पति या बुध या राहु का उपाय काम नहीं आएगा, यहाँ पर आपको शनि का उपाय करना होगा। जब भी बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और शुक्र खाना नंबर 10 में आ जाए तो चंद्र का उपाय मददगार होगा। खाना नंबर 2 में चंद्रमा उच्च लिखा गया है। यह एक ऐसा इकलौता ग्रह है जहाँ पर किसी भी ग्रह को नीच नहीं किया गया, सिर्फ चंद्रमा उच्च का है। यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच नहीं होता, इसलिए इसे इतना इम्पोर्टेंट घर कहा गया है। यह हमारे धन का, हमारे परिवार का, इन सब चीज़ों का घर भी है। आप यहाँ पर एक विशेष हिदायत है आप सभी के लिए, बृहस्पति खाना नंबर 2 वालों को कभी भी अपने ससुराल के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। जो ससुराल होते हैं वह राहु होते हैं। जब भी आप अपने ससुराल से संबंध खराब कर लेंगे तो आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली मंदा फल देगा। हमेशा अपने इन लॉज से अच्छे रिलेशन रखिए, उनके साथ टच में रहिए, अच्छी कन्वर्सेशन उनके साथ करते रहिए। अगर आपके इन लॉज काफ़ी दूर भी हैं तो एटलीस्ट उनके साथ फ़ोन पर कांटेक्ट में ज़रूर रहिए। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, यदि आप अपनी कुंडली का पूर्ण एनालिसिस करवाना चाहें प्रॉपर ढंग से तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रहती हैं। स्क्रीन पर भी मेरा नंबर चल रहा है, मेरा नंबर है 9914967501। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य किया कीजिए। आप सभी को एक बात बता दूं, उपाय भी मैं देता हूं, लेकिन कभी भी उपाय बिना कुंडली के एनालिसिस के मत करवाइए। अभी मैं आपको उपाय के साथ साथ उसका कारण भी समझा देता हूँ क्यों। बृहस्पति खाना नंबर 2 में 3-4 उपाय जर्नल लिखे गए हैं, जैसा कि मंदिर के पुजारी को दूध दान करना। पर उसी टाइम पर मान लीजिए अगर किसी जातक का चंद्रमा खाना नंबर 6 में है तो वहाँ पर किसी भी लिक्विड चीज़ को दान करने की मनाही है। अगर ऐसे जातक ने दूध दान किया तो उसको अच्छे की बजाय नुकसान भी हो सकता है, इसलिए चने की दाल धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। हाँ, एक उपाय जर्नल है जो आप सभी कर सकते हैं जिसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। घर आए मेहमान की अच्छे से सेवा करें और राहगीर जो होते हैं मुसाफिर, यानी कि जैसे सुबह प्रभात फेरी निकलती है तो जो लोग इसमें शामिल होते हैं उन सबको अच्छे से आप ट्रीट कीजिए, कुछ खाने पीने को दीजिए। वहाँ पर भी आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बेनिफिशियल है जिसका दान आपको करने से साइड इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से एक विनम्र निवेदन, कभी भी उपाय करने से पहले बिना अपनी कुंडली की जांच करवाए उपाय मत कीजिए। ऐसा ना हो आप उपाय करें, आपको अच्छे की बजाय कोई नुकसान झेलना पड़े। आप सभी से फिर से एक बार अनुरोध, कृपया अपनी कुंडली की जांच करवाए बिना कोई भी उपाय मत किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट विषय पर फिर मुलाकात होगी बृहस्पति 3 के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।